दोस्तों, कभी आपने सोचा कि हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है? क्या इस तरह के और भी यूनिवर्स यानी मल्टीवर्स एग्जिस्ट करते हैं? कितनी बड़ी है हमारी गैलेक्सी और हमें कम से कम कितना समय लगेगा पूरे गैलेक्सी का एक चक्कर लगाने में? अगर इन सवालों ने आपको उलझा दिया है तो एक दो सवाल और सही। आखिर हम इस यूनिवर्स में क्यों हैं और क्या हमारे जैसे और भी लोग कहीं किसी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं? एक बार महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि लॉजिक आपको ए से बी तक ले जाएगा, लेकिन इमेजिनेशन आपको ब्रह्मांड के किसी भी शोर तक कभी भी लेकर जा सकती है। तो आइए आपको इमेजिनेशन और लॉजिक दोनों के साथ अनंत यूनिवर्स की सैर पर लिए चलते हैं। हर सवाल का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हाँ, ऐसी रोचक वीडियोस आगे भी देखते रहने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड काफी बड़ा है। इतना बड़ा है कि इसके एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचने में प्रकाश की गति से चलने पर आपको 93 अरब साल लग जाएंगे। यानी आपकी आने वाली अरबों खरबों जनरेशन बीत जाएगी, पर आप ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। अब ब्रह्मांड की अनंतता को जानने के लिए हमें पृथ्वी से ही ब्रह्मांड के अंतिम छोर की तरफ जाना होगा। इसलिए हमारे सफर की शुरुआत पृथ्वी से ही होती है। हमारी पृथ्वी करीब 13,000 किलोमीटर की चौड़ाई में फैली हुई है और पिछले 4 अरब साल से जीवन को अपने साथ लिए सूर्य के चारों ओर घूम रही है। सूर्य की बात करें तो वो भी हमें लेकर गैलेक्सी के सेंटर के चारों ओर घूम रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि गैलेक्सी इतनी बड़ी है कि पिछले 4 अरब सालों में सूरज ने अभी तक सिर्फ 20 बार ही गैलेक्सी के केंद्र के चारों ओर चक्कर पूरे किए हैं। पृथ्वी से सूरज की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की है। अब एक इंसान के पैदल चलने की स्पीड लगभग 5 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। सो अगर एक नॉर्मल आदमी सूरज तक पैदल यात्रा कर पाए तो उसे 3,425 साल लगेंगे सूरज तक पहुंचने में। लेकिन अगर हम प्रकाश की गति से चलें तो हमें सूर्य तक पहुंचने में मात्र 8 मिनट का समय लगेगा। सूरज खुद भी 200 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रहा है और ये जिस गैलेक्सी में घूम रहा है यानी मिल्की वे, उसमें ऐसे 100 से 400 खरब तारे हैं और ये इतनी बड़ी है कि इंसानों द्वारा बनाया गया सबसे तेज ऑब्जेक्ट यानी पार्कर सोलर प्रोब, जो कि लगभग 7 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, उसे इस गैलेक्सी को पार करने में 20 लाख साल का समय लगेगा और सबसे तेज यानी प्रकाश की गति से 1 लाख साल का समय लग जाएगा। दोस्तों, यहां हम आपको बता दें कि मिल्की वे गैलेक्सी खुद भी अंतरिक्ष में लगभग 600 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रही है। यानी इतनी बड़ी गैलेक्सी ब्रह्मांड में कछुए की चाल से चल रही है। हमारा यूनिवर्स 93 अरब प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है, जिसमें करीब 200 अरब गैलेक्सीज मौजूद हैं और इन सभी गैलेक्सीज में अरबों खरबों तारे मौजूद हैं। तो इन असंख्य आकाश गंगाओं में हमारी धरती जैसे अरबों ग्रह मौजूद होंगे। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये यूनिवर्स खुद भी लगातार फैल रहा है। हम इंसान इसे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं, यानी कि हमारी धरती से हम जितनी दूर तक ऑब्जर्व कर सकते हैं वह ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स होता है। अब सवाल ये उठता है कि जहां पर हम खड़े हैं, क्या ये यूनिवर्स इतना ही बड़ा है? क्या इससे आगे कुछ नहीं है? वैज्ञानिकों के अनुसार हमारा यूनिवर्स ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से 250 गुना ज्यादा बड़ा हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि यूनिवर्स के बाहर क्या है? क्या ये यूनिवर्स खुद अनंत है, यानी इससे बाहर कुछ नहीं, या फिर इसके आगे और भी ऐसे कई यूनिवर्स हैं, यानी मल्टीवर्स? वैज्ञानिकों के अनुसार यह संभव है कि हमारे जैसे और भी कई यूनिवर्स हो सकते हैं, यानी हम सब मल्टीवर्स में रहते हैं। अगर हम सच में एक मल्टीवर्स का हिस्सा हैं तो हम एक ऐसी रियलिटी में रहते हैं जहां अनंत संभावनाएं हो सकती हैं। दोस्तों, ब्रह्मांड के अनंत होने का मतलब यह है कि अनंत ब्रह्मांड में हर प्रकार की चीजें मौजूद हैं। अनंत ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी जैसी दिखने वाली एक नहीं बल्कि अनंत पृथ्वियां मौजूद होंगी। उन पृथ्वियों पर शायद जीवन भी हमारे समान हो और कोई बिल्कुल आपके जैसा जिंदगी जी रहा हो और उसकी जिंदगी में भी वही चल रहा हो जो आपकी जिंदगी में है। एक और संभावना यह हो सकती है कि आपके जैसे दिखने वाले अलग अलग प्रकार के वर्जन्स
अनंत में मौजूद होंगे, यानी आपके छोटे, बड़े, लंबे और पतले वर्जन्स भी यूनिवर्स में मौजूद होंगे। हो सकता है आपका एक वर्जन किसी यूनिवर्स में डॉक्टर हो और किसी यूनिवर्स में एक्टर। इस तरह आपकी अलग अलग वैरायटी दुनिया में मौजूद होगी। एक और संभावना जो हम सोच रहे हैं वो ये हो सकती है कि पृथ्वी पर इतिहास की जिन किताबों को आपने पढ़ा है वो इतिहास कहीं किसी अनंत दूरी पर मौजूद ग्रह पर वर्तमान में घटित हो रहा हो। यानी अनंत ब्रह्मांड होने का मतलब है अनंत रियलिटीज का एग्जिस्ट करना। यहाँ आप जानकर हैरान हो सकते हैं कि अनंत में हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कहीं ना कहीं इसी समय एक साथ अस्तित्व में हो सकता है। यानी जो आपका पास्ट है वो कहीं पर प्रेजेंट है और जो आपका फ्यूचर है वो कहीं किसी अनंत कोने में प्रेजेंट है। हमारी धरती पर जिस तरह लाइफ का एवोल्यूशन हुआ है उसी तरह किसी अन्य ब्रह्मांड में एवोल्यूशन ने विचित्र प्रकार के जीवों को जन्म दिया होगा। अनंत ब्रह्मांड में ऐसा ग्रह भी होगा जहां चींटी के अंदर इंटेलिजेंस हो और इंसानों में इंटेलिजेंस ना हो, या फिर एक ऐसा ब्रह्मांड भी होगा जहां गधे में इंटेलिजेंस हो, क्योंकि अनंत में हर संभावना मौजूद होगी। अनंत ब्रह्मांड में ऐसे जीव भी होंगे जो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हों, जिनके सोचने की क्षमता हमसे काफी अधिक हो और काफी तेज हो, जिसकी वजह से वो इतने पावरफुल भी हो सकते हैं कि वो अपने सूर्य की पूरी ऊर्जा का उपयोग कर पा रहे हों या एक गैलेक्सी की पूरी ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम हों। दोस्तों, अनंत में ऐसे इंटेलिजेंट जीवों ने समय को भी समझ लिया होगा और वो एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में जाने में सक्षम होंगे। अगर उन्होंने प्रकाश से तेज चलने की तकनीक खोज ली तो वो टाइम ट्रेवल जैसी तकनीक में भी सक्षम होंगे। अनंत ब्रह्मांड अनंत संभावनाओं को सत्य साबित करता है। इनमें कुछ विचित्र संभावनाएं जिन्हें आप सोच सकते हैं वो हकीकत में घटित होंगी। एक अनंत ब्रह्मांड में अगर मल्टीवर्स की बात करें तो कुछ ब्रह्मांड ऐसे भी होंगे जिनके नियम हमसे बिल्कुल अलग हों, जहां इस ब्रह्मांड के नियम लागू नहीं होते, जहां मैटर की जगह उस ब्रह्मांड में एंटी मैटर भी मौजूद हो। विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड रैंडमनेस के चलते अपने आप पैदा हुआ है और ऐसे में इस रैंडमनेस की वजह से कुछ ऐसे यूनिवर्स भी फॉर्म हुए होंगे जहां के कांस्टेंट्स हमारे यूनिवर्स से अलग हों, जिसकी वजह से वहां के नियम भी इस यूनिवर्स से अलग होंगे। लेकिन दोस्तों, अब एक सवाल जो आपके मन में चल रहा होगा कि अगर ब्रह्मांड अनंत है तो इस अनंत ब्रह्मांड में हम इंसान किस वजह से मौजूद हैं? आखिर हम यहाँ क्यों एग्जिस्ट करते हैं? हम इस ब्रह्मांड में काफी छोटे हैं, ऐसे में इतना बड़ा यूनिवर्स हमारे लिए आखिर एग्जिस्ट ही क्यों करता है? ये सवाल वैज्ञानिकों के लिए भी एक उलझी हुई गुत्थी है जिसे सुलझाने की पूरी कोशिश वैज्ञानिक कर रहे हैं। लेकिन कुछ प्रोमिनेंट थिंकर्स ऐसे हैं जो मानते हैं कि उन्होंने अपने इस अनंत ब्रह्मांड में होने की वजह ढूंढ ली है, जैसे एलन मस्क, जो मानते हैं कि वो इस यूनिवर्स में इसलिए आए हैं ताकि इससे पहले कि लाइफ को नष्ट करने के लिए कोई एस्टेरॉयड आ जाए और हमारा अस्तित्व खत्म हो जाए, वो लाइफ को ही मल्टी प्लेनेटरी बना देंगे और हम सब अलग अलग ग्रहों पर रहने लग जाएंगे ताकि हम अपनी ह्यूमन सिविलाइजेशन को धीरे धीरे यूनिवर्स के अंतिम कोने तक फैला सकें। लेकिन दोस्तों, साइंटिफिकली तो इस सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिलता कि आखिर हम इस अनंत यूनिवर्स में क्यों एग्जिस्ट करते हैं। आखिरकार एक दिन हमें भी खत्म होना ही है, लेकिन मल्टीवर्स हमेशा रहेगा। इसीलिए सवाल उठता है कि हम इस मल्टीवर्स में क्यों हैं। दोस्तों, आज चाहे इस सवाल का जवाब ना हो, लेकिन जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से, क्योंकि एक ना एक दिन हम इंसान मिलकर ये जानकर रहेंगे कि हम इस यूनिवर्स में किस लिए हैं, और उस वक्त सबसे पहली जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि बाकियों को भी इस नॉलेज से फायदा हो। मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ब्रह्मांड की गहराइयों में घूमते रहिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।